स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, क्लास 11 का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग बेसिक चीज को देखे थे कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, उससे जुड़ी सारी बातें किए थे। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिर जाके हम लोग देखे थे ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंड व्हाट इज द बेसिक रिलेशंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो उन्हीं सब बातों को हम लोग कवर आउट कर लिए थे। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि सब बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो हम जो है आज का इस लेक्चर को छोटा ही लेक्चर रखूंगा, कोशिश तो करूंगा, करने का कोशिश यही करता हूं, लेकिन समझाने के पर्सपेक्टिव में बड़ा हो जाता है। खैर, उससे कोई मतलब नहीं है, चीज बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको पूरा आना चाहिए, ये मुद्दा है। ठीक, अच्छा, अब है कि इसमें जो है हम लोग जो प्रीवियस ईयर लेक्चर में जो हम लोग सारा बात पढ़े हैं उसी के कॉन्सेप्ट पर सवाल करेंगे। कुछ सवाल बहुत बेसिक रहेगा जो आप क्लास 9th में भी हो सकता है आप उस तरह का सवाल को डील किए होंगे। मेरा पर्पस ये है कि आपको हर एक तरीका से चीज को अच्छे तरह से करा देना, और कोई ज्यादा पर्पस है नहीं। क्लियर है बात? तो और उसके बाद फिर जाके धीरे धीरे सवाल का लेवल आप अच्छा से लेवल तक का भी सवाल को आप देखेंगे। ठीक, तो ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए, क्या कि समय बहुमूल्य है, टाइम इज मनी। ठीक है, तो हम लोग पहला सवाल पर पहुंचते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पी। एक पार्टिकल है जो पी से चला है थ्रू टू रिच आर, और कहां पर पहुंचना चाह रहा है? आर पर पहुंचना चाह रहा है। बढ़िया बात है सर। थ्रू ए पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट के थ्रू जा रहा है, मतलब पहले पी से क्यू गया है और क्यू से आर गया, और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। पी क्यू का लेंथ 15 दिया हुआ है और क्यू आर का लेंथ पी क्यू का लेंथ 8 मीटर दिया हुआ है और क्यू आर का लेंथ 15 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है बात? आगे आपसे पूछा गया है इस फिगर में कि सब कुछ ऐसे बनाया हुआ है। आपसे पूछा गया, पहले तो आप हमको डिस्टेंस ट्रेवल बता दो कि आप कितना डिस्टेंस चले हैं, और उसके बाद फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता दो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार पॉज करके खुद से इस सवाल को ट्राई करेंगे, और जब नहीं होगा तभी जाके सॉल्यूशन देखिएगा। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि क्लास 11th में है तो हर एक बच्चा इस सवाल को बना पा रहा होगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए, एकदम बच्चा तरीका से समझते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल, सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं अपना डिस्टेंस ट्रेवल। देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपसे अगर हम पूछेंगे डिस्टेंस ट्रेवल तो आप बोलिएगा सर एक ही बात हमको आप डिस्टेंस ट्रेवल में बताएं क्या, कि डिस्टेंस ट्रेवल का साधारण सा मतलब है कि आपका पाथ का लेंथ कितना है, आप जो रास्ता पे चले हैं उस रास्ता का लेंथ कितना है, बस इतना बता दो, अपना काम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इस पार्टिकुलर सिचुएशन में हम दो रास्ता पे चले हैं, एक PQ करके एक रास्ता पे चले हैं, दूसरा QR करके एक रास्ता पे चले। इसका मतलब हम दो रास्ता पे चले हैं, तो दोनों का लेंथ बता दीजिए और उसको सम अप कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या, डिस्टेंस। तो हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा इस पार्टिकुलर सिचुएशन में। आप बोलिएगा सर PQ प्लस का QR। बढ़िया बात है सर। PQ का मतलब कितना? 8 मीटर। लेंथ से मतलब है हमको। QR का मतलब कितना सर? 15 मीटर। तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा कितना? 8 5 13, आई थिंक 23 मीटर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, हम जानते हैं, डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट इस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जहां तक हम लोग बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में तो सर आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो हम बोलेंगे सर PQ वेक्टर प्लस क्या सर? QR वेक्टर। ठीक, इसी दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये एरो क्यों मार रहे हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? काहे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम बोलेंगे PQ QR डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? आप बोलिएगा सर इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर को ज्वाइन कर दो। इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर को ज्वाइन कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब कुछ बच्चा बोलेगा सर ये क्या बोले, हमको समझ में नहीं आया।
तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, आप कहां से चले थे, इनिशियल पोजीशन, आप बोलिएगा सर पी से, बढ़िया बात है। आप कहां पर पहुंचे, फाइनल पोजीशन, आप बोलिएगा सर आर, बढ़िया बात है। हम बोलेंगे आप अगर अपना नोट्स को उल्टा के देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट का साधारण सा मतलब है एक स्ट्रेट लाइन का लेंथ जो कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता है, तो वही तो लाइन है हमारा, कौन सा, पी आर। क्लियर है? चलिए बात समझते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बाबू आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पी आर ही तो है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है वही तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक, पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और हमको पता है कि दो वेक्टर का सम के केस में मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं, आपको याद होगा सम ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर आपका एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी है और उस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, लेट्स से एंगल थीटा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा सम ऑफ टू वेक्टर। आप अच्छा से देखिएगा वेक्टर जब आपको पढ़ाए थे, तो दो वेक्टर है सर, डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर है बिल्कुल डायरेक्शन के साथ, हमको इसका मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। मतलब अगर हम इस दोनों को देखेंगे तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट पी आर वेक्टर आ गया, हम पी आर वेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है, डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है, हम उसका मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर into magnitude of QR vector into एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है सर दोनों के बीच में, PQ और QR वेक्टर के बीच में एंगल कितना है सर, 90 डिग्री, cos ऑफ 90 डिग्री। अब पूरा ये होल ब्रैकेट में चला गया। आप सिंपली याद रखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, बस इतना सा फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर कितना है 8 सर, 8 का स्क्वायर, बढ़िया बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर कितना है 15 सर, 15 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 8 इंटू 15 पी क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू आर का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। एकदम बच्चा की तरह कर रहे हैं, आपके लिए सारा बात क्लियर होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बात है सर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस का 0। ठीक, का है 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। तो यहां से फाइनली जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा अंडर रूट में आई थिंक 289, अंडर रूट में 289 और 289 का मतलब क्या हो जाएगा 17। ठीक, अंडर रूट निकलेगा तो बाहर क्या आ जाएगा 17, सब कुछ मीटर में है तो 17 मीटर। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया सर, इस सवाल का पहला डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 23 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 17 मीटर। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे सर, ये 8 है ये 15 है तो ये 17 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज रूल फॉलो किया जाएगा। ठीक, लेकिन हम चाहते थे कि कॉन्सेप्ट को फिजिक्स के फॉर्म में फील करा के बताया जाए, इस वजह से इतना कहानी हमको करना पड़ा। ठीक, तो जिन बच्चा से नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल के लिए प्रोसीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वापस से आपको वही डिस्टेंस निकालना है और वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है। किसके लिए, फॉर ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल किसी सर्कल में परफॉर्म कर रहा है और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है आर। कब, जब एक केस है कि वो ए से बी गया है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास सर्कल दिया हुआ है, मैं इधर से बोल देता हूं, ये आपके पास सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में 4 पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी डी, एकदम जैसे आप सोचिए 12 बज रहा है, 3 बज रहा है, 6 बज रहा है और 9 बज रहा है। और इस सर्कल का ये सेंटर है, ये प्यारा सा सेंटर है और इस सेंटर का ये रेडियस है, ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। पहले निकालना है कब, दोनों चीज निकालना है। कब, व्हेन इट ट्रैवल पर, पहला सिचुएशन जब वो ए से बी पर आया, जब ये चल के यहां से यहां पर आया, उस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। दूसरा केस जब ए से बी से सी पर आया है, ए से बी से सी पर आया, तब भी उस केस में डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। और तीसरा केस जब वो ए से बी से सी से डी पर आया है, तब भी उस केस में आपको डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको ये सवाल बताता हूं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को ट्राई किए होंगे पॉज करके, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल को अटेम्प्ट करना। प्लीज ध्यान दीजिएगा हम कैसे चीजों को डिलीवर कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है क्या, पहला मुद्दा हम इसको लेकर चल रहे हैं, नंबर वन को लेके चल रहे हैं। नंबर वन मतलब जब आपका पार्टिकल ए से बी की तरफ आ रहा है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब आपका पार्टिकल ए से बी की तरफ आ रहा है, तो ए से बी की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल कितना चला सर, इतना ठो ही चला। अगर हम इस ग्राफ को बनाना चाहेंगे, इधर में ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा कोई एक पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट ए है और ये ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये भी आर रेडियस, ये भी आर रेडियस, और ये कोई पॉइंट है क्या बी, और आपका पार्टिकल ए से बी की तरफ चला है। इतना सा कहानी है, समझ में आ गया बात। आप जब ए से बी पर चले हैं तो चाहे आप ऐसे देख लो, ए से बी पर चले हैं, इसका मतलब आप इतना दूर ही कवर किए हैं, तो हम इस वाला हिस्सा को उठा करके यहां पर बना दिए, आप ए से बी तक चले हैं। ठीक, तो आपसे पूछा गया है रंग बिरंग का कहानी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, आराम से कर देंगे। आप बताओ, अगर ये आर है, ये आर है, तो ये एंगल एकदम परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल सर, एकदम परपेंडिकुलर होगा, कुछ सोचने वाला बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कहानी है डिस्टेंस देखिएगा, डिस्टेंस। तो अगर हम आपसे डिस्टेंस पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर डिस्टेंस जो है वो तो जितना रास्ता पे चला है ए से बी, मतलब जितना रास्ता पे चला है उसी लेंथ को निकालना है। इसका मतलब अगर हम ध्यान से बोलेंगे, सर्कल का 4 हिस्सा, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा, तो सर्कल का 4 हिस्सा में सिर्फ एक हिस्सा पर चला है पहला केस में। क्लियर है बात। तो सर्कल का एक हिस्सा मतलब हम सिंपली बोलेंगे क्या कि सर 1/4, 4 में से एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा किसका, सर्कल का आर्क पे चला है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर है बात। तो थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। 1/4 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, बचपन से आप पढ़ रहे हैं, 2πr, 2 से 2 गया तो डिस्टेंस आ गया कितना सर, πr/2। क्लियर है। मैं एक बार देख लेता हूं कि कुछ, हाँ स्पेस तो है, ठीक। डिस्टेंस कितना हो गया सर, 1/4 ऑफ दिस। अगर हम इस फिगर में समझेंगे तो हम बोलेंगे पूरा सर्कल अगर हम 4 हिस्सा में मान रहे हैं तो सिर्फ इतना सा क्वाड्रेंट का जो कवरिंग एरिया है सरकमफेरेंस, तो हम क्या बोलेंगे 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस। ठीक, यहां पर आ गया। अगर हम आपसे पूछेंगे इस केस में डिस्प्लेसमेंट का बात, इस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का बात, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का अगर हम आपसे बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर कुछ नहीं करना है, आपका इनिशियल पोजीशन बोलिए, हम बोलेंगे ए से चले हैं, फाइनल पोजीशन बोलेंगे, हम बोलेंगे बी पर आ गए। इसका मतलब ए से बी को आप ज्वाइन कर दो और यही जो चीज हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और ये जो आर्क लेंथ है ये हो जाएगा हमारा क्या, डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आप बताओ अगर ये आर है, ये आर है, तो ये कितना होगा। अभी आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज रूल लगाओ, तो ये ए बी लेंथ कितना हो जाएगा सर, ए बी लेंथ हो जाएगा आपको कितना, ए बी लेंथ हो जाएगा अंडर रूट में r² प्लस r², एंड इट कम्स आउट टू बी कितना, 2r², तो ये हो जाएगा √2r। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है बात। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए मैं एक बार देख लूं कुछ कट भी रहा है, नहीं सब कुछ स्पष्ट है। हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया √2r। ठीक, चलिए सेकंड केस पर हम पहुंचते हैं। दूसरा केस क्या है सर, जब आप ए से बी से सी पर जा रहे हो, ए से बी से सी पर जा रहे हैं, तो इस फिगर में देखते हैं ए से चले बी पर आए, बी से चले सी पर आए, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है। ये पॉइंट हमारा ए और ऐसे करके यहां पर पहुंच गए, ये पॉइंट हमारा सी, यहां पर कोई हमारा पॉइंट है बी, और अगर हम ध्यान से देखेंगे डिग 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 इस तरह से सेंटर, ये लेंथ आर रेडियस, ये भी लेंथ आर। क्लियर है बात। तो पहला सवाल डिस्टेंस बोलेंगे सर ये वाला लेंथ। ठीक, ये कितना था, 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4, तो टोटल क्या हो जाएगा सर, आधा। पूरा सर्कल का अगर आप इतना को बंद कर देंगे तो पूरा सर्कल का आधा सरकमफेरेंस को हम लोग कवर किए। इसका मतलब पहला सवाल डिस्टेंस का बात किया जा रहा है, तो डिस्टेंस हम बोलेंगे क्या, 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, 1/4 नहीं, हाफ ना, पूरा ना इतना दूर आए हैं, सेमी सर्कल,
1/2 ऑफ क्या सरकमफेरेंस कितना है सर्कल का सर, पूरा सर्कल का आधा हिस्सा को कवर किए ये वाला लेंथ को, बढ़िया बात है। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो कर लो 2 पाई आर, आर रेडियस है 2 से 2 कट गया तो ये आ गया कितना पाई आर। क्लियर है बात। अगर हम आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात पूछेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात पूछेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर हमको इनिशियल पोजीशन बताओ, हम बोलेंगे ये लो इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन सर सी पर पहुंचे ये हो गया। स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो आप बोलिएगा सर इतना दूर आर इतना दूर आर, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस आर एंड इट कम्स आउट टू बी 2r। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, तो हमारा ये भी मसला मसल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, सब बात स्पष्ट है। अगर हम लिखना चाहेंगे फिगर के पर्सपेक्टिव में तो ये वाला रास्ता पे हम चले हैं लेंथ, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, बढ़िया बात है ठीक। अगर हम फिगर के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लेंथ, तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सर, ये वाला लेंथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एक एक चीज आपको अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए, किसी भी रूप का डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक। चलिए तीसरा केस बोल रहा है, दूसरा केस भी निपट गया। तीसरा केस बोल रहा है जब आप ए से बी से सी तक चलेंगे, मतलब ए से बी से सी, ए से बी से सी से डी तक आए हैं, यही तो केस है तीसरा। चलिए समझते हैं आराम से। ए से चले, हम इसी सर्कल में डील करते हैं। ए से चले बी पर आए, बी पर आकर फिर सी पर आए हैं, सी पर आए हैं, फिर सी पर आके कहां पर गए हैं डी पर। ए देखिए डी पर, बात समझ में आ गया। ए से चले बी, बी से चले सी, सी से चले डी। इसका मतलब हमारा जो डिस्टेंस होगा, अब डिस्टेंस हमारा ये लेंथ होगा, ये इतना दूर, यही तो पाथ लेंथ है जो हम कवर किए हैं। समझ में आया, तो डिस्टेंस हम देखते हैं, आराम से देखिएगा मेरा बच्चा। डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बोल देगा सर समझ में आ गया, पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस का कितना हिस्सा कवर किए, 3 हिस्सा, तो हम बोलेंगे 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। 3/4 क्यों, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये और एक तो 1/4 वो बचा। तो हम इतना दूर को तो कवर नहीं किए, हमको ए से डी पर आना, और कैसे आना है, ए से बी पर आना है, बी से सी पर आना और सी से डी पर आना है। इसका मतलब 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आप देख रहे हैं सर, 2 पाई आर होता है, लिखो 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 से 2 चला गया और डिस्टेंस आ गया 3/2 पाई आर। क्लियर है बात, समझ में आ गया। रहा डिस्प्लेसमेंट की बात, करते हैं सर आराम से स्पष्ट तरीका से डिस्प्लेसमेंट, बढ़िया बात है। देखिएगा इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, तो आप बोलिएगा सर ए से चले तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन आप बोलिएगा सर डी पर पहुंच गए तो ये हमारा फाइनल पोजीशन। दोनों को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन ये हमारा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। लो आपको पता है कि ये लेंथ आर है और ये भी लेंथ आर है, ये आर है और ये आर है, और आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, 2 रेडियस एकदम परपेंडिकुलरली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप हमको बताइए कि ये वाला जो लेंथ है, यही वाला तो एडी डिस्टेंस, एडी लेंथ क्या हो जाएगा, एडी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और एडी बोलेंगे निकालने के लिए तो आप बोलिएगा सर अंडर रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इंटू का 2ab cos थीटा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो सिंपली आप कुछ नहीं करो, एडी निकालने के लिए क्या करो, आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी √2r, दैट्स इट। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो r को वेरिएबल मानते हुए हम सारा सवाल सॉल्व कर दिए। कल के दिन अगर ये सवाल में कहीं मान लीजिए रेडियस ऑफ सर्कल 10 मीटर दे दिया हो, या कल के दिन रेडियस ऑफ सर्कल का कुछ वैल्यू दे दिया हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह का सिचुएशंस का सवाल आपसे इस तरह में पूछा जाएगा तो आप डील कर पाएंगे। क्लियर है बात। तो जिन बच्चा का नहीं हुआ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, हमारा तीसरा वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर खत्म आउट हो गया। बात समझ में आ गया, क्लियर है। मैं ये बोल रहा हूं कि कल के दिन मान लीजिए अभी तो हम अपना इस सिचुएशन में आर को आर मान के चले, रेडियस को आर मान के चले, वेरिएबल मान के चले। कल के दिन वेरिएबल ना हो के मान लो रेडियस दे दिया 10 मीटर, तो आप सॉल्व तो कर पाओगे बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतना दूर चला तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ सेमी सर्कल, सॉरी 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन। यहां से यहां तक आया तो हाफ ऑफ सेमी सर्कल, खत्म बात। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन दूसरा केस में। तीसरा केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, यहां से यहां तक चला है तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन, तो ये आर, तो ये कितना हो जाएगा सर, राइट एंगल ट्रायंगल वाला हाइपोटेन्यूज रूल से √2r, खत्म बात। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या बोल रहा है कि ए पर्सन मूव्स अलोंग ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर। एक आदमी है जो कि स्क्वायर फील्ड, खेत है उसका, वो स्क्वायर शेप में है। आपको स्क्वायर के बारे में बेसिक बात इतना बस पता होना चाहिए कि स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, जो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता भी होगा। ठीक, स्क्वायर फील्ड है और उसका जो साइड का लेंथ है वो 50 मीटर दिया हुआ है। आपसे सवाल वाला पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी टाइम इंटरवल। किसी भी समय में आपको बताना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है बाबू, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर जाके मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूं। ठीक, एक बार आप ट्राई करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे, है ना। हम स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करना। ध्यान दीजिएगा, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछने में उसका कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं। ही इज जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस बात को समझेंगे। तो थोड़ा अच्छा से फील करने के लिए हम एक स्क्वायर फील्ड बनाते हैं, फिर सारी बातों को हम लोग कवर आउट करेंगे। समझिएगा बात, एक स्क्वायर फील्ड बना लिए सर। ये वाला हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। मान लेते हैं ये लेंथ ए बी सी डी, ए बी लेंथ है, बी सी लेंथ है, सी डी लेंथ है और डी ए लेंथ है। आपको पता है स्क्वायर फील्ड का साइड 50 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी लेंथ 50 मीटर, ये भी लेंथ 50 मीटर, ये भी लेंथ 50 मीटर एंड सो ऑन, ये भी लेंथ 50 मीटर। ठीक, प्रत्येक एंगल आपको पता है कि स्क्वायर फील्ड में क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर है बात? अच्छा, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कॉन्सेप्ट जो आएगा वो हम बाद में निकाल करके इसको लिखेंगे, लेकिन हम समझते हैं एकदम देहाती भाषा में हम समझते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। जो आपको सिखाएं उसी बात को करना है। सबसे पहला सिचुएशन ले लेते हैं जब हम ए से बी चले हैं। जब हम ए से बी चले हैं कि उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना, हम डिस्टेंस नहीं लिख रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको सबर आउट कर रहे हैं। तो जब हम मान लेते हैं यहां से मेरा पार्टिकल चला है, यहां से चला है, तो ए से बी में चले हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर। ए से बी पर आए तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन जो खुद दिख रहा है 50 मीटर, तो ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 मीटर। बढ़िया बात है। अब हम क्या किए, ए से बी से सी पर आ गए हैं। ठीक, तो समझिएगा बात, ए से हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, बी से फिर सी पर आ रहे हैं। तब हम आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलिएगा सर ए से चले थे आप सी पर आए हैं बी के थ्रू, ए से बी से सी, मतलब आप यहां पर पहुंच गए। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन। और अभी इससे पहले वाला सवाल बच्चा मेरा देखा है क्या सर, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 50 है, ये 50 है, तो हाइपोटेन्यूस रूल से ये क्या हो जाएगा सर, ये डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर 50√2, तो इट कम्स आउट टू बी डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 50√2 मीटर। ठीक, चलिए अब हम क्या बोल रहे हैं, ए से बी से सी से डी पर आ रहे हैं, तो समझिएगा बात को, ए से बी से सी से डी पर आ रहे हैं, तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये स्मॉल डी जो बाबू लिख रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप ए से बी से सी से डी पर आ रहे हैं, तो डी पर आ रहे हैं तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन और डी हमारा फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट, और आपको खुद दिख रहा हो कि सर ये 50 मीटर दिया हुआ है, तो वापस से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 50 मीटर। ठीक, और एक आखिरी पॉसिबल केस ले रहे हैं, क्या एक आखिरी पॉसिबल केस ले रहे हैं जब आप ए से बी से सी से डी से ए पर आ गए हैं, मतलब ए से बी से सी से डी से ए पर आ गए हैं। मेरा बच्चा बोलेगा सर ए से चले थे और वापस से ए पर ही पहुंच गए, ए से चले थे वापस से ए पर ही पहुंच गए। तो एक बात हम आपको पढ़ा चुके हैं क्या, कि जब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। क्लियर है बात, समझ में आ गया। हम जितना पॉसिबल केस था सब ले लिए। एक बार हम ए से हम इनिशियल पोजीशन को फिक्स कर दिए, एक बार ए से बी पर आए, खत्म बात, जो आया डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। फिर हम बोले ए से सी पर पहुंच रहे हैं, कैसे, ऐसे तो जाएंगे ना, ए से बी से सी पर आए। ठीक, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा सर 50-50, राइट एंगल ट्रायंगल से 50√2। क्लियर है बात। चलिए ए से डी पर आए, ए से डी पर आगे, ए से बी से सी से डी पर आए, खूब घूम के आए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ सर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन दैट कम्स आउट टू बी 50 मीटर। फिर ए से बी से सी से डी पर हम खूब घूमे, सोचे कि डिस्प्लेसमेंट खूब बढ़ जाएगा, कि मैक्सिमम का बात किया है, लेकिन जब देखे कि तो फाइनली क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0।
इसका मतलब क्या हुआ, बात को समझते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कौन बड़ा है, 50 बड़ा है कि 50√2 बड़ा है कि 50 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर ये क्या सवाल है, सवाल तो बस इतना सा है कि ये वाला बड़ा होगा। इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मिला सर, इस पॉसिबल केस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको मिला, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको मिला कितना सर, 50√2 मीटर। सवाल यही खत्म हो गया। काहे कि पूछा भी गया था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम इंटरवल में, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 50√2 आ गया। काहे कि बाकी 50 और 0 है, तो सबसे ज्यादा इस केस में मिल रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 50√2 आ गया। ठीक, लेकिन हम यहां नहीं थमेंगे। आज के बाद हमको इतना नहीं करना है, हमको बस बेसिकली इस बात को याद रख लेना है। नोट डाल करके आप पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्या कि जब भी हमको स्क्वायर फील्ड से चलना है, whenever we travel in a square field, then when we travel diagonally, then we will get maximum displacement। तो हम क्या बोलेंगे, for maximum displacement in square field it will be the क्या बोले, इतना कहानी नहीं करना है। अब आज के बाद जब भी आपसे कभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा किसी भी स्क्वायर फील्ड में, तो वो क्या हो जाएगा सर, वो सिंपली सर लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा उस पार्टिकुलर स्क्वायर फील्ड का। ठीक, कल के दिन मान लेते हैं स्क्वायर फील्ड दे दिया, सवाल वाला 50 की जगह 100 दे दिया, तो अब आपको दिमाग में सेट कर लेना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया सर, स्क्वायर फील्ड है, बिल्कुल साइड कितना है सर, 100 मीटर का है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर, लेंथ ऑफ डायगोनल। और अगर ये 100 ये 100 ये 100 ये 100, तो चाहे आप इधर से निकालो चाहे आप इधर से निकालो, आंसर कम्स आउट टू बी 100√2। तो सेकेंड भी नहीं आपका बर्बाद होगा, आपको बस क्या करना है, डायगोनल का लेंथ निकाल लेना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक, कभी भी स्पष्ट है, हम हर फिगर की बात नहीं कर रहे, स्क्वायर फील्ड का जब भी बात किया जाए, स्क्वायर फील्ड के केस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा को समझ में आया होगा बात, तो जिनसे नहीं बना आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल की ओर प्रोसीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या बोल रहा है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन 0,0 से स्टार्ट करता है एंड गोस अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की तरफ चलता है, किस पॉइंट पर 30,0 पर 30 मीटर 0 पॉइंट पर पहुंचता है, एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन, और उसी रास्ता को तय करते हुए रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन, उसी रास्ता को तय करते हुए वो वापस से किस पॉइंट पर पहुंचता है, -30,0 पे पहुंचता है। देन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप। पूरा का पूरा ट्रिप के दौरान आपको डिस्टेंस पता करना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता करना है। एक बार आप ट्राई करें, फिर तो हम है ही ना आपके लिए, है ना, एक बार ट्राई करें आप प्लीज। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को डील करना। आराम से समझिएगा, हम पहले पिक्टोरियल फॉर्म में समझाते हैं, पिक्चर बना के, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन थियोरेटिकल मैनर। समझिएगा बात को। हम क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, तो आंख बंद करके एक्स एक्सिस बना लो। ये लो एक्स एक्सिस बना लिए सर। हमको पता है कि सर हॉरिजॉन्टल टाइप से एक्स एक्सिस बनता है, आज तक तो बचपन में यही बात पढ़े। चलिए ओरिजिन है सर, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ओरिजिन है तो मान लेते हैं 0,0 ये। चलिए यहां से अब आपसे सवाल वाला क्या बोल रहा है, आराम से समझिएगा। एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट किया हुआ है, लो ओरिजिन से स्टार्ट किया और उसके बाद कहां तक गया, गोस अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ चला है। किधर पर गया है, सबसे पहला पॉइंट है 30,0। तो आपको पता है 30,0 क्या होगा सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो 30,0 पहले हम बना लेते हैं यहां पर 30 मीटर 0,
क्लियर है, या सिंपली आप 30,0 मीटर लेंथ बता रहा है और कुछ नहीं है। ठीक, अच्छा, और उसके बाद सेम लाइन पर चला और कहां पर गया, -30,0। -30,0 कहां पर होगा सर, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा और ये हो जाएगा -30 मीटर, 0। क्लियर है बात। अब हम करते हैं सवाल को, देखिएगा सवाल कहां से चला है, ओरिजिन से चला है, सवाल नहीं, पर्सन, आदमी, पार्टिकल, ओरिजिन से चला है, किधर की तरफ चला है, एक्स एक्सिस की तरफ चला है, कहां तक गया है, 30,0 तक। देखिए यहां तक आया है, यहां तक आया। ठीक, ओरिजिन से चल के कहां तक आया, 30,0 तक आया, बढ़िया बात है। उसके बाद एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन, और वापस से उसी लाइन से रिटर्न होना शुरू हुआ है, बढ़िया बात है। और किस पॉइंट पर गया है रिटर्न होते होते, सर रिटर्न होते होते पहुंच गया है यहां पर। ठीक है, एकदम बात समझ में आ गया, क्लियर है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल यहां से चला है 30,0 पर, और 30,0 पर चलने के बाद वापस से उसी रास्ता में रिटर्न हुआ है, और चलते 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 चला गया है -13,0 को, वापस उसी रास्ता पे। लेकिन हम अलग से बना रहे हैं, कि अगर हम एक ही लाइन में बनाएंगे तो फिगर गंदा हो जाएगा, आपको समझने में परेशानी आ जाएगा। ठीक, अगर हम आसान शब्द में बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर यहां से ऐसे चला, फिर वापस से ऐसे आया, फिर जाके यहां तक आया, इतना सा कहानी है। ठीक, तो सवाल जो बोला है, सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात बोला गया है डिस्टेंस, बढ़िया बात है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोला गया। तो हम बोलेंगे सर डिस्टेंस का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ। काहे कि डिस्टेंस का मतलब होता है नेट पाथ लेंथ। अगर हम रेड के फॉर्म में समझाएंगे तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा सर, एक तो ये वाला लेंथ जो कि हमको देखे का लग रहा है 30 मीटर है, वापस से ये वाला लेंथ जो देखे का लग रहा है 30 मीटर है, फिर ये वाला लेंथ जो देखे का लग रहा है 0 से -30,0 मतलब 30 मीटर है। इसका मतलब हम बोलेंगे ये लेंथ जो कि 30 मीटर है, प्लस ये वाला लेंथ जो कि 30 मीटर है, और ये वाला लेंथ जो कि 30 मीटर है। तो इट कम्स आउट टू बी 90 मीटर। हमारा डिस्टेंस आ गया, खेल खत्म, डिस्टेंस आ गया, खेल खत्म। क्लियर है बात। डिस्टेंस का सिर्फ मतलब होता है पाथ लेंथ, आप जो रास्ता तय किए हो उस रास्ता का लेंथ कितना है, इसके अलावा कैसे किए हो दैट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है कैसे किए हो, बस जो आप रास्ता तय किए हो उसी से मतलब है हमारा डिस्टेंस का। तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये 30 तो स्वाभाविक सी बात है, ये 30 का कितना दूर सेम रास्ता पे चले, ये 30 तो ये 30 तो ये भी 30 ही है, देख कर लग रहा है 0,-30 से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलिएगा सर, हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करता है मेरा बच्चा बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन जो कि यहाँ है और फाइनल पोजीशन जो कि यहाँ है। फाइनली तो आप यहाँ पर ना पहुँच गए हैं, देखिए इस पॉइंट पर फाइनली पहुँच गया, -30 मीटर को 0 यहाँ पर पहुँच गए। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला लाइन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो हमको समझ में आ गया कि सर ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ इतना दूर, यही हमारा क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोले हम, सिंपल डेफिनेशन चले, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हमको सिर्फ इतना दूर से मतलब है, -30 मीटर से मतलब है हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्लियर है बात, समझ में आया। अब एक और तरीका समझा देते हैं। अगर हम आपसे बोलेंगे इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, लेट्स से कि इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर है बात, अच्छा है। अगर हम आपसे पूछेंगे ये वाला लेंथ बताओ, तो आप बोलिएगा सर इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के केस में पॉजिटिव डायरेक्शन है तो लेंथ 30 है, तो ये हो जाएगा +30 मीटर। ठीक, हम बोलेंगे ये लेंथ बताओ, तो आप बोलिएगा सर लेंथ तो वापस से 30 है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, क्या कि आप इधर चल रहे हैं, पहले उधर चल रहे थे आप इधर चल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, -30 मीटर। बढ़िया बात है। अब हम आपसे पूछेंगे ये लेंथ बताओ, तो आप बोलेगा सर चल तो इधर ही रहे हैं तो डायरेक्शन तो निगेटिव आएगा, लेकिन लेंथ कितना है, 30, तो ये लेंथ आ गया -30 मीटर। ठीक, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, लेंथ नहीं बता रहा माइनस। ठीक, तो आप बोलिए +30 से तो -30 गया, मतलब इस रास्ता का तो कोई अब यूज नहीं पड़ा, ये जो रास्ता हम लोग यूज किए थे रास्ता तो मैनेज हो गया।
अरे बाबू अगर हम इतना दूर को गायब कर दे तो आप एक तरह से वही बोले जहां से चले सर वापस से वहीं पहुंच गए इस केस में। तो इतना केस में तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो जो बचा सिर्फ इतना का ही तो बचा। बात समझ में आ गया? तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 30 मीटर, और निगेटिव क्या बता रहा है अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर हो गया बात? अगर आपसे सिर्फ यहां पर तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो आंसर कम्स आउट टू बी 30 मीटर। ठीक, वरना डायरेक्शन पूछता तो निगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? यहां से यहां तक 30, फिर यहां से यहां तक -30। ठीक, ये तो ओरिजिन है 0,0, ये पॉइंट है 30,0। ठीक, यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक -30, और फिर यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यहां पर -30,0 है, तो यहां से यहां तक वापस से 30। तो आपको पता है कि ये +30 -30 तो मैनेज हो गया, करो ना करो बात एक के है। लो, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन, ये हमारा आंसर हो गया। माइनस क्या बता रहा है, यहाँ पर माइनस को सिर्फ डायरेक्शन से लेना जाना है, मैग्नीट्यूड से नहीं। मैग्नीट्यूड आपका लेंथ जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है सर, दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर है बात? आपका लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आएगा। हमको पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हर दिशा से आपको चीज़ पता होना चाहिए, तभी आपका दिमाग ये खुल जाएगा ना सर। जब डेवलप हो जाएगा, खुल जाएगा, तो आप किसी भी लेवल का सवाल को डील कर पाओगे। जब अच्छे एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको नया सवाल देखने को मिलेगा, है ना। तो आप कम से कम कंफर्टेबल जब तक नहीं रहोगे सवालों को लेकर, चीज़ों को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक बात बनेगा नहीं। ठीक, तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सवाल बस छोटा सा सवाल है, समझिएगा बात को। एन एथलीट, एथलीट का मतलब जो खेलता है, दौड़ने वाला आदमी। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, वो 1 राउंड चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है। कितना? ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस आर है उसका 1 चक्कर पूरा मार लेता है। वो कितना देर में? 40 सेकेंड में। तो आपसे सवाल वाला बस पूछ रहा है कि बताना है आपको क्या, कि उसका डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 2r, तीसरा ऑप्शन 2πr और चौथा ऑप्शन 7πr, है ना। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर तो हम आपको बताते ही और बताएंगे भी। एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे, क्लियर होगा बात। ठीक, चलिए, जिनसे हो गया वेल एंड गुड, अच्छी बात है। जिनसे नहीं हुआ आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, चीज पर ध्यान दें, है ना। चलिए देखिएगा, अगर हम आपसे पूछेंगे कि एक चक्कर कितना देर में लगाता है, तो आप बोलिएगा 40 सेकेंड में। मतलब अगर हम साधारण बात बोलेंगे 40 सेकेंड में, तो आप बोलिएगा सर 40 सेकेंड में 1 राउंड लगाता है। बढ़िया बात है, क्लियर है। उसको चलवा कितना रहे हैं, उससे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। थोड़ा सा अगर हम आपसे पूछेंगे 2 मिनट को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर 2 मिनट को 120 सेकेंड। अरे बाबू, 1 मिनट को 60 सेकेंड, तो 2 मिनट को 120 सेकेंड, और उसमें 20 सेकेंड और जोड़ना है, 20 सेकेंड और जोड़ रहे, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या आ गया 140 सेकेंड। ठीक, तो बस अब सवाल बस इतना सा बन गया कि 40 सेकेंड में 1 चक्कर, तो 140 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सवाल। ठीक, तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि ये बात समझ में आया ना कि कैसे हम 140 किए। ठीक, 140 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है वो पता करते हैं। बढ़िया बात है। अगर हम पूछेंगे 40 सेकेंड में 1 चक्कर है, तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला मेथड, तो आप बोलिएगा सर 1 सेकेंड में कितना होगा, सर 1/40 राउंड चक्कर। ठीक है, वो चक्कर चलाने वाला चक्कर नहीं है, ये चक्कर घूमने वाला चक्कर है ना। चलिए, 40 सेकेंड में 1 राउंड। ठीक, 1 सेकेंड में कितना सर, 1 सेकेंड में 1/40 राउंड। बढ़िया बात है। आपसे पूछा गया है कि 140 सेकेंड में, हम बोले भाई भी बताते हैं 140 सेकेंड में कितना होगा। जब आप 1 को 140 बनाने के लिए 140 से गुना किए होंगे, तो इधर भी 140 से गुना करना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा 1/40 इंटू 140 राउंड। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया 4 3 12 5 चौके 20, तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 3.5 राउंड।
मेरा बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल सर, सारे 3 राउंड आ रहा है। क्लियर है, सवाल में आ गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले 40 सेकंड में अगर 1 राउंड तो 140 सेकंड चला है, इसका मतलब 140 सेकंड में सारे 3 राउंड मारा है। ठीक, अच्छा अगर सवाल वाला राउंड पूछता तो हमारा आंसर हो जाता सारे 3 राउंड, लेकिन राउंड नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। हम बोले कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं अभी थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, फील करते हैं चीज को। ये लीजिए फिगर बनाए, मान लेते हैं पार्टिकल मेरा यहां से चला है। ठीक, ये हमारा हो गया इनिशियल पोजीशन, सारे 3 राउंड मारा है। ठीक, बढ़िया बात है। रेडियस कितना है सर? रेडियस आर है। ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है सर? इसका रेडियस है आर। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं, हमको सारे 3 राउंड मरवाना है ना। चलिए यहां से गए 1 राउंड, चलिए फिर से 2 राउंड, फिर से 3 राउंड, फिर सारे 3 राउंड सिर्फ आधा राउंड। ठीक, इसका मतलब हमारा पार्टिकल फाइनली यहां पर पहुंच गया होगा, और ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज, ये हमारा क्या होगा? फाइनल पोजीशन। मेरा बात समझ में आ गया? यहां हम अपने मन से मान लिया, आप यहां मान लो, यहां मान लो, जहां मानना है। इनिशियल पोजीशन 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 3 नहीं है सारे 3, आधा और पूरा हो जाएगा। हमको आधा चाहिए तो यहां पर रुक जाएंगे। इसका मतलब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और सारे 3 राउंड। ठीक, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्यों हम ऐसा कर रहे हैं सर? कहे कि हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, और मेरा बच्चा को पता है कि सर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन ही हमारा क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम बस ज्वाइन करते हैं, देखो ये जो लाइन हो जाएगा, ये लाइन हमारा क्या दे देगा? ये लाइन हमारा दे देगा डिस्प्लेसमेंट, ये लाइन हमारा दे देगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम स्पष्ट तरीका से पूछे तो आप बोलिएगा सर ये लेंथ आर और ये लेंथ आर। ठीक, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? आर प्लस आर, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जो आ गया इस पूरा सिचुएशन में, नेट डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी कितना सर? आर प्लस आर, और वो कितना आ गया? 2r। फाइनल आंसर। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बॉम्बे, बी ऑप्शन जो है हमारा 2r फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आखिरी सवाल लेंगे, फिर इस लेक्चर को हम लोग पूरा रूप से कंपाइल कर देंगे। क्लियर है? तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सवाल क्या है देखिएगा। सवाल बोल रहा है कि द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मैन ऑन एक्स एक्सिस आर गिवन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर। आपको बोल रहा है कि कौन सा पेयर, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक, आपको बोल रहा है चारों में कौन सा पेयर जो है आपको निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। आपको चारों में कौन सा पेयर में निगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ही इज नॉट इंटरेस्टेड। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा? ही इज नॉट इंटरेस्टेड। डिस्प्लेसमेंट किस में 0 आएगा? ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ही इज जस्ट इंटरेस्टेड इन कि किस केस में आपको निगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि आपको चारों में किस केस में निगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जब जेईई मेंस एआई ट्रिपल ई के नाम से हुआ करता था उस साल ये सवाल आया हुआ था। आई मीन उस समय के पीरियड में ये सवाल आया हुआ था। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप नोट्स को प्रॉपर तरीका से पढ़ते हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूं, 100% आप चीज को कर ले जाओगे। कोई बात नहीं, पहला बार आपको चीज नहीं चमका अलग बात है, लेकिन आगे आपसे 100% एश्योर कर देते हैं आपको कि चीज 100% आपसे बनेगा। तो एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके जैसे आप बताते हैं आपको हम बताएंगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे, है ना। हम स्टार्ट करते हैं सवाल बनाना। देखिए मेरा सिर्फ रुचि इस बात में है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होना चाहिए। ठीक, हमको क्या क्या दिया हुआ अगर हम आपसे पूछेंगे तो आपसे इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, बढ़िया बात है। आप बोलिएगा सर प्रत्येक केस में फाइनल पोजीशन दिया हुआ, ये आगे वाला इनिशियल पोजीशन, ये वाला फाइनल पोजीशन। सवाल वाला खुद दिया इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। ठीक, आर इनिशियल मतलब इनिशियल पोजीशन, आर फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन। आप याद रखिएगा और आपको नोट्स में भी आप ध्यान से देखिएगा कि जब हम आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे तो हम उसमें एक बात नोट डाल करके डिस्प्लेसमेंट का रिलेशंस के बाद आपको एक बात शायद नोट डाल करके हम लिखाए थे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है सर
एस से अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रेफर कर रहे हैं, एरो मार रहे हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये बात हम आपको बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन, ये जो डेल्टा है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा चेंज को, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक, पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, काहे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का आवश्यकता पड़ता है, तो इसलिए एरो मार रहे हैं। और पोजीशन वेक्टर का चेंज को हम लोग लिख सकते हैं साधारण शब्द में फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। तो इस बात पर जिस बच्चा का नजर चला गया 100% वो इस सवाल को कर ले जाएगा, लेकिन नहीं भी गया कोई परेशानी वाली बात नहीं, आगे से आपका दिमाग जाना चाहिए वहां पर। ठीक, क्या बोले कि सर डिस्प्लेसमेंट निकालना अलग बात है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन को हम लोग फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन लिखते हैं। क्लियर है? तो पहला केस में अगर हम आपसे बात करेंगे, पहला केस में अगर हम आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालना चाहेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो आपसे ए के लिए निकाल रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर वही बात फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन कितना है 7 मीटर, माइनस का इनिशियल पोजीशन कितना है माइनस का -8 मीटर, इनिशियल पोजीशन कितना है -8 मीटर। ठीक, तो दोनों को आप ध्यान से जोड़िएगा तो इट कम्स आउट टू बी प्लस का 15 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। आगे बढ़ जाओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको चाहिए बी केस के लिए तो हम बोलेंगे वापस से वह बात, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितना है बी में 8 मीटर, माइनस का इनिशियल पोजीशन कितना है माइनस का 7 मीटर, तो वापस से लिखेंगे माइनस का 7 मीटर। माइनस क्या बता रहा है पोजीशन में ये बता रहा है माइनस कि अगर आप इधर की तरफ कोई चीज का डायरेक्शन ले रहे हैं तो आपका पोजीशन इधर की तरफ है, बस माइनस उल्टा बता रहा है। क्लियर है? जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो ये हो गया 0, 8 मीटर का मतलब है कि कहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 8 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 मीटर का मतलब है कहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर ये एक्स एक्सिस को हम मान के चल रहे हैं और ये वाई एक्सिस को हम मान के चल रहे हैं, ये लीजिए, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 7 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। -7 का मतलब है कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ 7 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और -8 का मतलब है कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या कर रहा है पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, -8 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इतना सा मतलब है। ठीक, हमको इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, माइनस और माइनस टाइम्स ऑफ -8 दिया, इनिशियल पोजीशन कितना है -8 ये वाला है इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल डेट कम्स आउट टू बी 15। ठीक, अच्छा अगर हम इसको अगर फिगर के फॉर्म में समझेंगे 15 कैसे आ रहा तो ध्यान दीजिएगा, फाइनल इनिशियल पोजीशन आपका क्या है, इनिशियल पोजीशन है -8, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, फाइनल पोजीशन कितना है 7, कहीं यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन, और आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 8 मीटर। देख के ही लग रहा है 0 और -8 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 8 मीटर, और 0 और 7 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा 7 मीटर। तो ओवरऑल जोड़ के कितना आ रहा है आंसर 15 मीटर। और अगर आप प्यार से ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे और बोलोगे भी कि सर 15 मीटर आ रहा है। तो फिगर से समझ जाओ या वैसे समझ जाओ, फिगर से करोगे चारों के लिए बढ़ाओगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा कि पोजिशन का चेंज आप लिखो, उससे ज़्यादा आसानी से आंसर आएगा। क्लियर है बात, समझ में आया? चलिए तीसरा केस लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो सी ऑप्शन का बात किया जा रहा है, सी ऑप्शन का वापस से फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 8 मीटर माइनस इनिशियल कितना है 7 मीटर, तो वापस से ये कितना आ गया 8 में से 7 चला गया 1 मीटर, इसको जोड़ने भूल गए, माइनस माइनस प्लस 8 + 7 वापस से ये कितना आ गया 15 मीटर। ठीक, अगर आप चाहोगे तो इस केस को भी फिगर के फॉर्म में समझ सकते हैं और इस केस को भी फिगर के फॉर्म में समझ सकते हो, वैसे भी उसे ही आंसर आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट और लास्ट डी ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग डी डायरेक्शन, डी ऑप्शन के लिए तो वही बात, फाइनल पोजीशन, फाइनल कितना है -7, तो -7 मीटर, माइनस का इनिशियल पोजीशन कितना है 8 मीटर। तो अगर हम आपसे पूछेंगे -7 -8 कितना होगा तो मेरा बच्चा बोलेगा सर -7 -8 इट कम्स आउट टू बी -15 मीटर। तो इस केस में जो है डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ रहा है, तो आई थिंक हमारा जो ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
सिंपल लॉजिक था, एक ही लॉजिक का इस्तेमाल किए हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। फाइनल माइनस इनिशियल की ये पूरा वाला फाइनल दिया हुआ, सवाल वाला खुद बोल रहा है कि दूसरा वाला फाइनल है और पहला वाला इनिशियल है, तो ये पूरा फाइनल, ये पूरा इनिशियल। पहला में फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दूसरा में फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तीसरा में फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और चौथा में फाइनल माइनस इनिशियल एंड इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और सवाल वाला सिर्फ उसी बात में रुचि ले रहा था कि किस केस में किस पेयर वाला हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे देगा। डायग्रामेटिकली भी आपको चीज समझा दी है। क्लियर है बात? तो यहां पर हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हो गया। नेक्स्ट क्लास जो मिलेगा आपको, वो क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को बेहतर तरीका से डील करेंगे। पहले 9th लेवल का चीज को एकदम एक बार रिवाइज के फॉर्म में लेंगे, और उसके बाद जाके फिर जो मेन कॉन्सेप्ट है क्लास 11th का चीज, उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक, तो आप पढ़ाई करते रहिए, और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए और मुस्कुराते ही रहिए, अपना काम करते रहिए। शुक्रिया सर। आप जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा।